हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेसल फीचर्स। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। जी गाइस, ब्रॉक लेसनर का देखो रिटर्न हो चुका है समरस्लैम 2025 में, जहाँ पर उन्होंने अटैक किया जॉन सीना के ऊपर। अब देखो एक चीज़ तो इस बात से कंफर्म हो चुकी है कि जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच जो वो कंफर्म ही होने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि इस मैच में क्या हमें बस ये मैच जो है सिर्फ एक बार देखने को मिलने वाला है या फिर इसको WWE थोड़ा सा और खींचेगी। वेल मुझे ऐसा लगता है कि WWE हमें ये वन लास्ट टाइम मैच ही देगी, ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का। लेकिन गाइस देखो, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर किसी बंदे का रिटर्न हुआ है तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा क्यों उसके ऊपर अटैक कर रहा है। आई नो दैट कि देखो सोशल मीडिया किस लिए अटैक कर रहा है, क्योंकि देखो जो भी जेंडर गांड वाला केस है, जो भी लॉ केस हुआ है ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट में, चलो मान सकते हैं कि तुम हेट कर रहे हो, लेकिन भाई मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि ब्रॉक लेसनर अभी तक गिल्टी तो हुए नहीं है, तो तुम उन्हें क्यों हेट कर रहे हो। अगर वो गिल्टी हो जाएंगे तो तुम उन्हें हेट करो, लेकिन जब तक ब्रॉक लेसनर को गिल्टी नहीं किया गया है, उनको गिल्टी नहीं बताया गया है, तो तुम उन्हें क्यों हेट कर रहे हो। मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। गाइस देखो, मेरे को ना यहाँ पर थोड़ी WWE की थोड़ी मुझे बुराई लग रही है, जिससे कि ट्रिपल एच ने कहा कि भाई जॉन सीना ने ही विश किया था कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो, लेकिन जब जॉन सीना से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं इसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, मेरा इसके अंदर कोई भी इनपुट नहीं है। तो क्या ट्रिपल एच भी यहाँ पर बचने का ट्राई कर रहे हैं। भाई मुझे बिल्कुल समझ में आया, क्योंकि देखो अगर तुम मुझे बोलोगे कि ट्रिपल एच पे भरोसा करो या फिर जॉन सीना पे भरोसा करो, तो भाई मैं जॉन सीना पे ही भरोसा करूँगा। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा लॉयल है इस कंपनी को लेकर और बहुत ही कमाल उसने अपना करियर किया है WWE में, तो मैं जॉन सीना पे ही भरोसा करूँगा। तो क्या यहाँ पर WWE बचना चाहती है। वेल गाइस देखो, मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आखिर इतनी हेट क्यों मिल रही है ब्रॉक लेसनर को। क्या वो हेट डिजर्व भी करते हैं। देखो अगर हाँ ब्रॉक लेसनर ने अगर कुछ किया है तो हाँ डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं, लेकिन अभी जब उनके अगेंस्ट में उनको गिल्टी नहीं पाया गया है, तो भाई तुम कौन होते हो उनको हेट करने वाले। हु द हेल आर यू हु हेट हिम दैम सो मच। तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। दूसरे रीजन की बात कर लेते हैं गाइस कि ब्रॉक लेसनर का जो मैच है वो जो हमें देखने को मिलने वाला है वो मिलने वाला है क्लाश इन पेरिस में। जी हाँ गाइस, WWE इस मैच को डेफिनेटली कराएगी। अब देखो यहाँ पर WWE के पास बहुत ही अच्छा मूवमेंट है कि अगला जो स्मैकडाउन होने वाला है वहाँ पर जॉन सीना ऑलरेडी एडवर्टाइज है, वहाँ पर जॉन सीना आने वाले हैं। तो सिंपली सरप्राइज एलिमेंट की तरह, मतलब सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर बता सकता हूँ कि ब्रॉक लेसनर को वहाँ पर लेकर आओ और फ्यूड स्टार्ट कर दो। यहाँ से काफ़ी अच्छा टाइम मिल सकता है ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की स्टोरी को बिल्ड करने में। बट अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी हेट क्यों मिल रही है। इवन जो पॉल हेमन का जो इंटरव्यू आया वहाँ पर भी भाई पॉल हेमन को जम के हेट में, जबकि उन्होंने ब्रॉक लेसनर को डिफेंड किया ये बोलते हुए कि जब तक वो गिल्टी नहीं है तब तक उनको गिल्टी क्यों बोल रहे हो। देखो पॉल हेमन की भी इस बात में डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि WWE को इस टाइम पे सोशल मीडिया की जो ऑडियंस है उनको नहीं देखना चाहिए। क्या बोल रहा है सोशल मीडिया उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइज। WWE की लीगल टीम ने खुद उनको क्लियर किया है, तो वो आ सकते हैं और वो आ गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रॉक लेसनर वापस जाएंगे। अगर यहाँ पर WWE ने बोल दिया कि अब ब्रॉक लेसनर नहीं आ सकते, भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब देखो अगर ब्रॉक लेसनर अभी बंदा आया हुआ है तो वो बंदा नहीं जाएगा। ये मैं उन हेटर्स को बोलना चाहता हूँ, सिंपली बोल सकता हूँ जो पॉल हेमन के शब्द है और ये मेरे शब्द भी है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न अगर हो चुका है तो ऐसा नहीं होगा कि वो अब आएगा ही नहीं गाइस, वो आएगा और डेफिनेटली वो रेसल भी करेगा। मेरे को बस एक प्रॉब्लम है कि भाई यही फैंस है जो पिछले 2 साल से मरे जा रहे थे कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कब होगा कब, और जैसे ही भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ है, जो मान सकते हैं कि एक सेक्शन ऑडियंस है जो कि बहुत पसंद कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑडियंस ऐसी है जो भाई ब्रॉक लेसनर को क्या क्या बोल रही है। लिटरली तुम यहाँ पर ट्वीट्स देख सकते हो क्या क्या बोल रही है, जबकि अभी तक उनको प्रूफ नहीं किया गया है कि वो गिल्टी है। अगर वो गिल्टी होते तो तुम भाई बोलो, जो तुम्हें बोलना है तुम बोलो, ब्रॉक लेसनर डिजर्व करता है। लेकिन जो बंदे को अभी तक गिल्टी पेश नहीं किया गया है तो तुम उससे क्यों ये सब कर रहे हो। अगर गिल्टी होगा तो तुम फिर उसको बोल दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ब्रॉक लेसनर से इतना हेट करना चाहिए। अभी देखो ब्रॉक लेसनर के पास मुझे नहीं पता कितने टाइम है, कितने साल की उन्होंने डील साइन करी है। क्या पता सिर्फ 1 साल की डील हो या फिर 1.5 साल की डील हो, और क्या पता अगले साल ब्रॉक लेसनर रिटायर हो जाए। तो प्लीज़ ब्रॉक लेसनर को एंजॉय करो गाइस। क्या पता हम ब्रॉक लेसनर को इसके बाद कभी देख ही ना पाए। ये जो रिटर्न हुआ है ब्रॉक लेसनर का वो एक आखिरी रिटर्न है WWE में। और देखो ब्रॉक लेसनर ने अपने करियर में क्या कुछ अचीव नहीं किया है, तो प्लीज़ उनके रिटर्न को जो हुआ है उसको सेलिब्रेट करो। क्योंकि देखो जब ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले हुआ समरस्लैम के मेन इवेंट में, तो भाई ऑडियंस का क्या भयंकर रिएक्शन आया। तुम भाई जाके सुनो वो ऑडियो, भाई क्या भयंकर रिएक्शन आया था ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को। तो क्योंकि जब क्राउड उनको हेट नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया की ऑडियंस इतनी उनको क्यों हेट कर रही है। देखो ये गाइस स्पेसिफिकली मैं ब्रॉक लेसनर को डिफेंड करने के लिए नहीं बता रहा, मैं सीरियसली मैं रियल टॉक कर रहा हूँ कि ब्रॉक लेसनर को इतनी हेट देना कंपलसरी नहीं है। तुम मतलब क्यों हेट कर रहे हो, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कि तुम क्यों हेट कर रहे हो, तुम क्या दिखाना चाहते हो इस हेट को करके।
अगर वो गिल्टी होंगे तो तुम हेट करो, मैं अभी वापस से बोल रहा हूँ, तुमको हेट करो नहीं, कि जब वो गिल्टी है ही नहीं बंदा, अभी तक उसको प्रूफ किया ही नहीं गया है, तो तुम उसको क्यों हेट कर रहे हो। वेल गाइस देखो, यहाँ से एक बात क्लियर हो कि सोशल मीडिया जो धमाका है वो तो फूटने वाला है। जेंडर ग्रांड की जो टीम है उन्होंने भी कुछ लीगल नोटिस भेजा है WWE को, मतलब कुछ बताया कि उनका रिटर्न अभी नहीं करना चाहिए था और क्यों हो गया, हम इसके ऊपर और भी फैक्ट्स देखेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई ब्रॉक लेसनर का जो केस है वो पिछले 2 साल से चल रहा है और तुमने अभी तक कोई फैक्ट्स ढूंढे ही नहीं है। मतलब ये क्या है ये, हाँ लिटरली बताओ, तुमने अभी तक कोई एक फैक्ट नहीं था कि तुम ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट में कोई पुख्ता, मतलब बोलते हैं ना एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्ट लेकर आओ, कोई स्ट्रॉन्ग सबूत लेकर आओ। तुम 2 साल से क्या कर रहे थे। तो देखो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो चुका है, बात कंफर्म है, ब्रॉक लेसनर कहीं नहीं जाने वाले अभी के लिए तो। और जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होगा ही होगा, ये बात मैं तुमको बता सकता हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है वो क्लैश इन पेरिस में होगा, जो कि हमें एक वन लास्ट टाइम देखने को मिलने वाला है। गाइस देखो, मैच से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, मेरी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और उसके साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि ये बेस्ट मैच रहे, क्योंकि देखो बेस्ट स्टोरी लाइन है ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना, क्योंकि इसके बाद हमें ये स्टोरी लाइन कभी देखने को नहीं मिलने वाली है। सो मेरी देखो वीडियो यहीं तक की थी आज की। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ब्रॉक लेसनर को इतना हेट मत करो तुम लोग, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक ऐसा बंदा है जिसको तुम वंस इन लाइफ टाइम तुम्हें ऐसा बंदा कोई आता है रेसलिंग इंडस्ट्री में। सो आज की गाइस वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।